लेकिन उस पंखे का असर इतना जबरदस्त था कि सूर्य योद्धा सीधा आसमान में जा गिरा। अब मैदान में बचे थे सिर्फ मंजिरो और उसकी बहन मीरा। आखिरकार दोनों राक्षसों ने अपना असली रूप दिखा दिया। जिसके हाथ में पंखा था वो था सुख राक्षस कपिल, और जो बिजली से वार कर रहा था वो था क्रोध राक्षस रुद्र। मंजिरो ने अंदाजा लगाया कि शायद इन दोनों के सिर एक साथ काटने होंगे, तभी आधे शरीर वाला अर्धनर पूरी तरह मरेगा। तभी रुद्र ने जोरदार बिजली का वार किया। पूरा मैदान रोशनी से जल उठा। मंजिरो का शरीर झंझना गया और वो बेहोशी की कगार पर था। उसी पल यश छत पर आ धमका और सीधा बंदूक तान दी। मंजिरो को उसकी बंदूक से वही तलवार की ऊर्जा महसूस हुई जो अर्जुन की सूर्य तलवार से आती थी। यश ने एक ही झटके में कपिल की गर्दन काट दी, लेकिन मंजिरो ने नोटिस किया ये सब कुछ ज्यादा ही आसानी से हुआ, जैसे कपिल ने जानबूझकर खुद को मरने दिया हो। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। कपिल और रुद्र के कट्टे शरीर दोबारा फटने लगे और पल भर में 4 नए राक्षस बन खड़े हुए। हर्ष, क्रोध, शोक और आनंद, हर एक का चेहरा मानो एक अलग भावना की प्रतीक। हर्ष राक्षस ने खुद को बिजली की तेजी से ऊपर उठाया और मंजिरो को आसमान में ले गया। मीरा भागकर बचाने जा रही थी, लेकिन मंजिरो ने उसे रोक लिया। बोला कि यश की मदद कर। इस वक्त यश पहले से ही जख्मी था। शोक राक्षस की लंबी भाला उसके सीने के आर पार हो चुकी थी। उधर हर्ष राक्षस ने मंजिरो पर भयानक साउंड वेव अटैक किया, इतनी ताकतवर कि उसके नाक कान से खून बहने लगा। वो दर्द से कांप उठा। फिर भी किसी तरह उसने राक्षस के पंखों को काट गिराया और जमीन पर वापस गिरा। इस पूरे संघर्ष में मंजिरो की हालत बुरी थी, लेकिन उसने एक आखिरी वार में हर्ष राक्षस का सिर धड़ से अलग कर दिया। उसका साउंड वेव ताश की तरह बिखर गया। उधर सूर्य योद्धा गांव लौटने की पूरी कोशिश में था और तभी उसकी नजर पड़ी छोटू पर। उसे बर्फीले राक्षसी मछली जैसे जीव ने जकड़ा हुआ था। पहले तो सूर्य योद्धा रुकना नहीं चाहता था। छोटू अभी बच्चा है, उसका तलवार बनाने का हुनर अधूरा है, उसे बचाने में वक्त बर्बाद होगा। उसे जल्द गांव पहुंचकर बाकी लोहारों की जान बचानी थी, लेकिन तभी उसे मंजिरो के वो शब्द याद आ गए, मदद करना खुद एक इनाम होता है। और उसी पल उसने तलवार खींची और उस मछली जैसे राक्षस को एक ही वार में खत्म कर दिया। छोटू की जान बच गई, क्योंकि यही है एक असली योद्धा की पहचान, जिसे सबके लिए लड़ना आता है।